नाउ द नेक्स्ट इज, अभी हमने पढ़ा हाउ टू प्रोड्यूस, नाउ द नेक्स्ट इज फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए बनाएं, जो प्रोडक्शन करें वो किसके लिए करें। पहली सेंट्रल प्रॉब्लम क्या थी हमारी, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, कैसे प्रोडक्शन करें। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, क्या हम प्रोड्यूस करें। और थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारी, फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं हम, मतलब किसके लिए प्रोडक्शन करें, ठीक है। तो इसमें भी हमारे 2 पार्ट्स आते हैं, एक हमारा पार्ट होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक हमारा पार्ट होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे मान लीजिए किसी के पास प्रॉपर्टी है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे डाल दिया, ठीक है, उसके पास आराम से पैसा आ रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमने पर्सनली अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, कि मतलब हमने कहा कि हम इसको रेंट पे, अपने हाउस को हम रेंट पे उठा देते हैं, उससे हमारा पैसा आएगा, तो ये हो गया पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फंक्शनल नाम से ही पता चल रहा है कि फंक्शन करके कुछ कमाना, ठीक है, मीन्स तो इस केस में क्या है, जब तक आप कोई काम नहीं करोगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। मीन्स हमने कुछ काम किया, हमारे पास प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, हमने कुछ काम किया, हमें उतना सैलरी या वेजेस मिल गया। इस केस में हमारा, जैसे मान लीजिए ओनर है, कोई घर का ओनर है, किसी के पास एक बड़ा सा घर है, उसने उसको रेंट पे उठा दिया, ओनर ने, आराम से रेंट मिल रहा है उसको, ठीक है, उसका हो गया पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। और फंक्शनल, मान लीजिए कोई लेबर है, उसने जितना काम किया उसको उतना पैसा मिला, बस। यहाँ पे रिच और पुअर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देख लेते हैं। द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फोरगोन इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव कॉस्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा, बोला गया द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगोन, मतलब कोई ऐसा अल्टरनेटिव जो हमने किसी अच्छे अल्टरनेटिव के लिए, मतलब किसी दूसरी चीज के लिए छोड़ दिया हो, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। फिर से समझो, कोई अच्छा अल्टरनेटिव, कोई अच्छी चीज हमने छोड़ दी हो दूसरी अच्छी चीज के लिए या दूसरी चीज करने के लिए, उसे हम लोग नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कहते हैं। यहाँ पे आपकी चॉइस आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, कि हमने किसी चीज के लिए किसी चीज को छोड़ दिया, ठीक है, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी मीन्स किसी अच्छी चीज के लिए किसी थोड़ी सी कम अच्छी चीज को छोड़ दिया। इसका दूसरा भी एक हम बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऑल्टरनेटिव कॉस्ट भी बोलते हैं। कौन सा कॉस्ट बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। अगर इसको एग्जाम्पल से समझें तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम मार्केट गए, ठीक है, मार्केट में मेरे पास मान लीजिए 100 रुपीज़ थे, टोटल कितने रुपीज़ थे, 100 रुपीज़। अब हम मार्केट गए, मैंने अपनी फेवरेट मैगी खरीदी, ठीक, मैगी खरीदी, और मैंने मान लीजिए खरीदा चॉकलेट, एक डेयरी मिल्क चॉकलेट ले ली, ठीक है, ठीक। अब ये मैगी कितने की है, 10 की है, ठीक है, और डेयरी मिल्क चॉकलेट मैंने मान लीजिए 5 रुपीज़ वाली ली, ठीक। अब या तो मैं एक अल्टरनेटिव पहला देखूं कि मैं पूरी मैगी खरीद लूं, 100 रुपए की 10 मैगी ले लूं, पूरे 100 रुपए खत्म हमारे, ठीक है, ये बिल्कुल भी ना लूं। एक तो ये अल्टरनेटिव हो गया। दूसरा अगर अल्टरनेटिव देखें कि मैंने 8 मैगी खरीद ली, ठीक है, और डेयरी मिल्क 2 ले ली, ठीक, नहीं सॉरी 4 ले ली, ठीक, तो यहाँ पे 8 हो गए 80 और ये 4 हो गए हमारे 20 रुपीज़, तब मेरे पूरे 100 रुपीज़ फिनिश हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ना अडॉप्ट करके इसे अडॉप्ट किया, इसको अडॉप्ट कर लिया। इसको ना अडॉप्ट करके मतलब मैंने क्या सोचा, मैंने एक चालाकी दिखाई कि मैं इसमें पूरा पैसा क्यों खर्च करूं जब मुझे इसको थोड़ा सा कम करके ये भी सामान मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखी, समझ में आ गया कि मैंने पूरी मैगी, या तो मैं ये अल्टरनेटिव अपनाती कि मैं पूरी मैगी ले लेती, मेरे पूरे 100 रुपए खत्म हो जाते, लेकिन मैंने सोचा मुझे तो डेयरी मिल्क भी पसंद है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी अमाउंट कम करके ये ले लिया, डेयरी मिल्क ले ली थोड़ी सी,
तब मैंने अपना पूरा बेस्ट सोर्स यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, इसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं और ऑल्टरनेटिव कॉस्ट कहते हैं। मतलब इसको लेने के लिए, डेयरी मिल्क और मैगी दोनों को लेने के लिए मैंने सिर्फ मैगी वाला अल्टरनेटिव छोड़ा, उसे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मैं आपको सबसे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये मैं समझाऊंगी। आई होप इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।